अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे जनरल ओवरव्यू ऑफ पायलोनेफ्राइटिस की। व्हाट इज पायलोनेफ्राइटिस? पायलोनेफ्राइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन विच अफेक्ट्स द ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम एंड द रीनल पेल्विस। यूजली जो हमारी किडनीज होती हैं और हमारी किडनी का पूरा कलेक्टिंग सिस्टम है, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट इज नॉन एज पायलोनेफ्राइटिस। अब दो कॉजेज होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक, जो कि हम आगे की दो वीडियोस में पढ़ेंगे। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में हम देखेंगे यूजली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है विच इज एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेरस क्रोनिक में भी मेन जो चीज़ होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होती है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ अदर सेकेंडरी फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, लाइक एबनॉर्मल वेसाइकुलर रिफ्लक्स और एनी ऑब्स्ट्रक्शन विच प्रीडिस्पोजेज एन इंडिविजुअल टू गेट रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, जो कि फिर क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब भी ये कहते हैं हमारे पास वो जो पायलोनेफ्राइटिस यूजुअली होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी दैट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कुड बी एट द लेवल ऑफ ब्लैडर वेयर इट वुड कॉज सिस्टाइटिस, और इट कैन देन अगेन कम टू योर लेवल ऑफ किडनी वेयर इट वुड कॉज पायलोनेफ्राइटिस। पैथोजेनेसिस क्या देखी गई है कि 25% टाइम हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। यूजली हमारा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जो एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज होते हैं, नॉर्मल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो बेसिकली कॉज कराते हैं। उसमें सबसे कॉमन ई. याद रखना है। ई. के अलावा प्रोटियस, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकाई, फीकैलिस, स्टेफिलोकोकाई भी इन्होंने दिया हुआ है। ई. और प्रोटियस मेन है। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या देखा गया कि दे वुड कॉज सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमास, जो फंगल इन्फेक्शन होंगे दे वुड कॉज नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा या नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, उनमें इंडिविजुअल्स में देखा गया कि उन इंडिविजुअल्स में क्या कहते हैं बैक्टीरियल और फंगल के साथ साथ वायरल इन्फेक्शंस भी पायलोनेफ्राइटिस कॉज करा सकते हैं, लाइक पोलियोमा वायरस, साइटोमेगालो वायरस और एडिनो वायरस। दो कॉमन रूट्स होते हैं पायलोनेफ्राइटिस होने के। एक होता है हीमेटोजीनस स्प्रेड, ये वाली इमेज अच्छी दी हुई है, इसको इमेज को याद कर सकते हैं। एक हीमेटोजीनस स्प्रेड होता है और एक हमारा होता है सेंडिंग इन्फेक्शन स्प्रेड। जो हीमेटोजीनस स्प्रेड है वो इतना कॉमन नहीं होता। हीमेटोजीनस स्प्रेड की यही देखा गया कि देयर इज यूजली सीडिंग ऑफ द किडनीज बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एनी डिस्टेंट फोकाई। दैट डिस्टेंट फोकाई कुड बी ड्यू टू कि बॉडी में सेप्टिसीमिया चल रहा हो या बॉडी में कहीं लोकलाइज इन्फेक्शन चल रहा हो, जहाँ से फिर ब्लड के थ्रू ऑर्गेनिजम्स आ जाए, जिस तरह ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्टेफिलोकोका ई. कोलाई ब्लड के थ्रू रीनल एंट्री में एंटर और रीनल एंट्री से फिर वो उन्होंने किडनीज के कलेक्टिंग सिस्टम को जाके जो भी वेस्कुलेटर था वहाँ पर जाके पायलोनेफ्राइटिस कॉज करा दिया। और उन्होंने अलग से ये बताया है कि जो इंडिविजुअल्स को यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो या जो डीहिबिलिटेटेड पेशेंट्स हों, उनमें ज़्यादातर ये कहते हैं इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वेरस असेंडिंग इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन की भी उन्होंने मेन एक फिगर बताई हुई, ये याद रखनी है। असेंडिंग इन्फेक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले देयर इज कोलोनाइजेशन ऑफ द डिस्टल यूरिथ्रा एंड इंट्रोइटस इन फीमेल्स बाय कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो उन्होंने यहाँ पे बताया कि डिस्टल यूरिथ्रा के लेवल पे ई. कोलाई या प्रोटीज ने सबसे पहले क्या किया? कॉलोनाइज किया। अब वहाँ से क्या होगा? वहाँ से डिस्टल यूरिथ्रा से वो फिर ब्लैडर में एंटर करते हैं। वो ब्लैडर में एंटर किस तरह कर सकते हैं? या तो ड्यू टू एनी इंस्ट्रूमेंटेशन या कैथेटराइजेशन। कैथेटर के पास होने से क्या होगा कि जो हमारे बैक्टीरियाज थे वो अब यूरिथ्रा से ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएंगे। या इसीलिए मना किया जाता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कैथेटराइजेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैन प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल ऑन गेटिंग यूटीआई। या अगर हम कैथेटराइजेशन ना हो रही हो तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो मोस्ट कॉमन आते हैं केसेस, फीमेल्स में सबसे कॉमन होता है। फीमेल्स में कॉमन क्यों होता है? कि फीमेल्स में कॉमन इसलिए होता है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से ये वाला पॉइंट याद रख लेना है। एक तो ये कि फीमेल्स में पता है यूरिथ्रा जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। दूसरा, सिंस फीमेल्स में कोई प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, एज रिजल्ट फीमेल में कोई प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड की समवट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अगेन फीमेल में प्रेजेंट नहीं होंगी। कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं फीमेल्स में विच कैन अफेक्ट द बैक्टीरियल एडहेरेंस टू द म्यूकोजा ऑफ ब्लैडर। एंड लास्टली हमें पता है कि फीमेल्स में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर इज अ चांस कि उनमें यूरिथ्रा का ट्रॉमा भी हो सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट याद रखते हैं वो ये रखते हैं कि फीमेल में कॉमन इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है। अब अच्छा, बैक्टीरिया तो कॉलोनाइज कर लिया, अब वो ब्लैडर ने बैक्टीरिया ने ब्लैडर को कॉलोनाइज भी कर लिया, उधर तक पहुंच भी गया। अब ब्लैडर से वो किडनी के लेवल तक किस तरह पहुंचेगा? तीन उन्होंने कॉजेज बताएंगे, सिर्फ नाम याद रखने कि ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेसिस ऑफ यूरिन, जो कि विच इज सीन इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या ट्यूमर्स या कैलकुला या न्यूरोजेनिक ब्लैडर विच इज कॉज बाय डायबिटीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे कॉमन कॉज जिसके थ्रू हमारा बैक्टीरिया ब्लैडर से किडनी के लेवल तक जाता है, दैट इज द इनकॉम्पिटेंट वेसाइकुलेटर रिफ्लक्स। अब नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ पे वेसाइकुलेटर जंक्शन में एक वन वे वेव प्रेजेंट होती थी फ्रॉम आवर एनाटमी, जिसका काम क्या होता था कि ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन वो क्लोज हो जाती थी और वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन को प्रिवेंट कराती थी। और हमें पता है कि हमारे यूरेटर में भी कुछ लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्शंस होती थी जो कि फर्दर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती थी ताकि यूरिन वापस किडनी में ना जाए। अब जब जो वेसाइको यूरेटर रिफ्लक्स है वो जब इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट वो वेल्व क्या करेगी? वो वेल्व यूरिन को पीछे तक ले जाएगी और जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी वो भी प्रॉपर्ली यूरेटर हमारा सही से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा। एज रिजल्ट यूरिन फिर आउट ये कहते हैं इस तरह प्रिवेंट होकर पीछे चला जाएगा और पीछे जाकर किडनीज में चला जाएगा। क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं?
कॉजेज उन्होंने अलग से बताएंगे कि कुछ कॉन्जेनिटल कॉज हो सकती हैं लाइक एब्सेंस या शॉर्टनिंग ऑफ द इंट्रावेसाइकल पोर्शन ऑफ यूरेटर, या ये हो सकता है कि यूरेटर इज नॉट कंप्रेस्ड प्रॉपर्ली ड्यूरिंग मैच्योरेशन, या ये कि कोई एक्वायर्ड कॉज हो सकती है लाइक ब्लैडर इन्फेक्शन, या एडल्ट्स में देखा गया कि परसिस्टेंट ब्लैडर एटोनी ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो एक याद है, और तीसरी हमारी जो कि सबसे कॉमन है, जो कि हम क्रॉनिक में भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट जो इंटरडीनल रिफ्लक्स, इंटरडीनल रिफ्लक्स भी ये देखा गया है कि पेल्विस तक तो पहुंच गया, अब पेल्विस तक लेफ्ट हैंड तक कैसे जाएगा। बेसिकली ये देखा गया कि जो हमारे अपर और लोअर पोल्स के लेवल पे जो पेपिला होती है ना, विच आर प्रेजेंट इन द किडनी, उनकी जो टिप्स होती हैं वो काफ़ी पॉइंटेड होती हैं और वो खुल जाती हैं, और एज अ रिजल्ट उन टिप्स के थ्रू हमारी किडनीज को कोलेक्टिंग डर्ट्स को फिर जो यूरिन है वो वहाँ जाके इन्फेक्ट कर देता है, और बैक्टीरिया भी वहाँ जाके इन्फेक्ट कर देता है। सो ये 3 कॉजेज याद रखनी होगी विच प्री डिस्पोज द बैक्टीरिया टू असेंड, जिसमें हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेसिस आ जाती है, वेसाइको-यूरेटर रिफ्लक्स की इनकॉम्पिटेंस आ जाती है, और इंट्रारीनल रिफ्लक्स आ जाता है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी वेसाइको-यूरेटर रिफ्लक्स। अगर तो यही हो कि ये देखा कि वेसाइको-यूरेटर रिफ्लक्स इनकॉम्पिटेंट ना हो तो यूजली जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल तक या ब्लैडर के लेवल तक इस स्टेटस वो कॉज करा होता है। सो दैट वाज अ बेसिक ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और उससे नेक्स्ट में क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस पढ़ेंगे। सो थैंक यू।